अजनबियत एक राज है, राज में तजस्सुस है, तजस्सुस में कशिश है, कशिश में एक दूसरे की खोज, और जब ये खोज तकमील पाती है तो सुकून बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय व्लॉग। पिछले व्लॉग में मैंने आपको थॉर्चे मेट्रोज़ को टूर करवाया था और वहाँ से होके हम रात को गेस्ट हाउस आ गए थे मगरिब के पास। सुबह जब उठ के हम इनके गार्डन में आए ना, तो यहाँ पे फ्लावर्स हर तरह के थे और मैं इन फ्लावर्स को देखता रहा और फिर इनकी वीडियो कैप्चर की और तकरीबन बहुत ज़्यादा कलर्स यहाँ पे मौजूद थे और मैंने सबकी वीडियो बनाई और हर रंग का एक एक फूल मैंने तोड़ लिया और उसको हाथ में रख के मैंने कुछ वीडियो इस तरीके से कैप्चर की। इतने में हमारा नाश्ता रेडी हो चुका था और नाश्ते में हमने अंडा पराठा लिया विद चाय और फिर हमने वो भी होटल के बाहर बैठ के व्यूज़ के साथ एंजॉय किया। नाश्ता करने के बाद हमने जो है पूरी वैली को ड्रोन से कैप्चर किया और ये बिलामिक वैली का सारा व्यू आपको ड्रोन से नज़र आ रहा है। अच्छा, ये सारा जो गाँव है ये बिलामिक वैली है और ये थॉर्चे मेडोज़ जो हमने पिछले व्लॉग में विज़िट किया है ना, वहाँ से 20 से 25 मिनट की हाइकिंग होती है और उसके बाद ये गेस्ट हाउस आता है। अच्छा, यहाँ पे जो गेस्ट हाउसेस हैं अभी तक सिर्फ 2 गेस्ट हाउसेस हैं। एक वो था जिसमें हमने स्टे किया और वैसे समर में आप थॉर्चे मेडोज़ के पास भी कैंपिंग कर सकते होते हैं। बिलामिक वैली जो है वो थॉर्चे मेडोज़ और इससे आगे जो है हिरन बाग, जो अभी हम आगे जाके आपको विज़िट करवाएंगे, उस वजह से मशहूर है। बिलामिक वैली तक आने के लिए आपने जेएसआर में 100 किलोमीटर्स पहले कवर करने होते हैं और वहाँ के बाद जगह का नाम आता है रोंदू। वहाँ से आपको जीप करानी होती है। तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद आप ये बिलामिक एंड देन थॉर्चे मेडोज़ आ जाते हैं। चले हम आपको अब होटल के अंदर लेके चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले इनका ये एंट्रेंस है और यहाँ पे एक ये समझ लें एक डाइनिंग हॉल सा है अगर आपने बाहर सिटिंग करनी है। और मैं पहले आगे चला गया हूँ, पहले आगे से दिखाता हूँ। ये सबसे पहले आगे जो है रूम है, ये देख रहे हैं यहाँ पर ये डबल मैट्रेस लगा हुआ है और सब रूम्स में ना मैट्रेस और वगैरह नीचे ही थे। ये उसके साथ वॉशरूम था। फिर एक और इन्होंने ये कॉरिडोर सा बनाया हुआ है और इस कॉरिडोर के अंदर जाते हैं तो ये एक स्टोर रूम है, देन आगे वॉशरूम और उसके सामने आगे एक रूम है। और इस रूम में आप देख रहे हैं कि ये विंडो है और यहाँ पे जो थे ये 2 मैट्रेस लगे हुए थे, ठीक है। और अगर मैं ये विंडो के पास व्यू लेके आता हूँ, जो बाहर से हमने देखा तो वही इस विंडो से भी नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं बाहर दोबारा इस रूम से बाहर जाता हूँ एंड देन कॉरिडोर से बाहर आया और ये अगेन डाइनिंग हॉल सा इन्होंने बनाया हुआ है, वो भी उसकी भी सिटिंग नीचे है। और ये जैसे ही मेन एंट्रेंस के साथ वाला जो रूम है ना, ये हमने लिया हुआ था। ये रूम भी काफ़ी बड़ा था और इन्होंने ये कहा कि ये अच्छा वीआईपी रूम है, आप यहाँ पे स्टे कर लें। ये भी एक बंदा भी इसके वाइंड अप कर रहा था और ये यहाँ से ये इसका भी व्यू आप देख रहे हैं और इसकी दूसरी तरफ भी विंडो थी और वहाँ से भी मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। अच्छा, नाश्ता वगैरह करके होटल आपने अंदर से देख लिया। इसके बाद हमारा प्लान था हिरन बाग की तरफ जाने का, तो उसके लिए हमने हाइकिंग स्टार्ट कर दी थी। साथ साथ अब हिल स्टार्ट हो चुकी थी और उसकी वजह से थोड़ा बहुत जिस तरीके से आप चढ़ाई पे चढ़ रहे होते हैं तो सांस चढ़ रहा होता है, हल्का फुल्का अब स्टार्ट हो चुका था। ये हम थोड़े ऊपर जाके इस तरह का व्यू आ रहा था। अच्छा, बहुत ही सुकून था। ट्रैक पर भी कोई रश नहीं था और वहाँ के व्यूज़ भी बहुत ही अमेजिंग थे और आप ना नेचर को बड़े करीब से वहाँ पर भी फील कर रहे थे। सितंबर का एंड था लेकिन अभी यहाँ पर ग्रीनरी ठीक ही थी।
यहाँ पर हाइकिंग इतनी मुश्किल नहीं है और क्योंकि आपकी थोड़ी अपहिल के बाद स्ट्रेट रास्ता आ जाता था और उस तरीके की चढ़ाइयाँ भी नहीं थी। मीन्स जो मुश्किल होती हैं ये जो ज़्यादा हाइकिंग नहीं भी करते वो भी इजीली यहाँ पर जा सकते हैं। अच्छा, रास्ते में आपको डिफरेंट जगहों पे पानी के फ्लोज़ गुज़रते हुए नज़र आएंगे। अच्छा, इसके ट्रैक में ग्रीन मेadows, उसके साथ जंगल और चारों तरफ माउंटेन्स घिरी हुई, और कुछ माउंटेन्स ऐसी थी जिसके ऊपर बर्फ़ पड़ चुकी थी, तो वो ऊपर से वाइट हो चुकी थी। तो एक ही फ्रेम में आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा था और इस फ्रेम में पानी का फ़्लो भी आपको रास्ते में मिल रहा था, जो चार चाँद सा लगा रहा था। अच्छा, ग्रीन मेadows क्रॉस करके हमने आगे जो रास्ता था वो पत्थरों में से गुज़ारा था। जब गर्मियों में बारिशें बहुत तेज़ होती हैं तो यहाँ पे पानी ज़्यादा हो जाता है और इस टाइम पे तो पानी नहीं था। और उसके बाद अब हमने अपहिल स्टार्ट कर दी थी, जो लास्ट अपहिल थी, और ये हिरन बाग की तरफ जा रही है। अच्छा, हमें रास्ते में ये एक पत्थर मिला। अब मैं इसको ये थोड़ा ज़ूम करता हूँ तो इस पत्थर के नीचे आप ये देखें, ये उस पत्थर के बीच में से दरख्त गुज़र रहा है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत। अब हमारा रास्ता थोड़ा ही रह गया था क्योंकि हमें रास्ते में अब मेadows मिल रहे हैं, और जहाँ पे प्लेन मेadows आ रहे थे और इसके साथ हमें पानी का फ़्लो भी मिल रहा है। तो ये एक निशानी है कि आपका हिरन बाग जो है वो काफ़ी करीब आ चुका है। अच्छा, हिरन पार्क के पास ना इस तरीके की, जिस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दो तरह के फ़्लोज़ गिर रहे होते हैं। एक पीछे आप देख चुके हैं और एक इस तरफ। हाँ, यहाँ पे फ़्लो इस टाइम पे बहुत कम था और मज़ीद कुछ अरसे में तो ये बिल्कुल फ़्लो रुक जाना था, और ये पीक पे होता है जुलाई और अगस्त में। ठीक है, ये हमने क्रॉस करके और आगे जा रहे हैं जहाँ पे मेन हिरन बाग के मेadows हैं। तो जी व्यूअर्स, हम हिरन बाग पहुंच चुके हैं। इसके आप मेadows देख रहे हैं, साथ पानी का फ़्लो। जी, सितंबर के एंड की वजह से यहाँ पे पानी का फ़्लो कम था, जो हमें फ़ील भी हुआ, लेकिन स्टिल हमें वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ये आप पानी का फ़्लो चेक कर रहे हैं, और इसका भी पानी का जो पाथ है वो ज़िगज़ैग है, जिस तरह आपने थॉर्चे मेadows में भी देखा था। लेकिन थॉर्चे मेadows का जो ज़िगज़ैग था वो छोटा था, उसकी व्यू और था, इसका व्यू थोड़ा डिफरेंट है। और यहाँ पे ग्रीनरी, क्योंकि ये थॉर्चे मेadows से ज़्यादा हाइट पे है, तो इसकी ग्रीनरी इस टाइम पे कम हो चुकी थी। इस वजह से आपको व्यू में येलो येलो भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जिसने कैंपिंग करनी है, काफ़ी मेadows प्लेन ज़बरदस्त हैं, वहाँ पे आप इजीली कैंपिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ड्रोन नहीं था। उसकी वजह ये थी कि जब हम होटल के पास बिलामिक वैली को ड्रोन से कैप्चर कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारा ड्रोन एक जगह पे लग गया था, और जिसकी वजह से उसके जो पर के पास की एक जगह थी वो थोड़ी सी फ्रैक्चर हो चुकी थी। अब वो हमने नीचे जाके बाज़ार में सेट करवानी थी। तो यहाँ पे हमें अफ़सोस था कि हम ड्रोन से इसको कैप्चर नहीं कर सके। इस वजह से हमें बस कुछ इसी तरीके से वीडियोस बना ली, और कुछ थोड़ी सी हाइट पे जाके हमने कैप्चर कर लिया। इस चीज़ का हमें दुख है, लेकिन अब हम क्या कर सकते थे।
ये हिरन बाग का जो है दूसरी तरफ से व्यू है, ये भी मैंने थोड़ा हाइट पे जाके लिया था। यहाँ पे भी आपको ज़िगज़ैग नज़र आ रहा होगा। इस टाइम पे बादल आ चुके थे और हमें बिल्कुल हल्की-हल्की बारिश भी मिली। अच्छा, हिरन बाग में भी हमारा काफ़ी टाइम अच्छा स्पेंड हो गया। उसके बाद अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं और हमारा जो गाइड हमारे साथ था वो अब हमें एक और तरफ से लेके जा रहा है। अच्छा, हिरन बाग भी बहुत खूबसूरत जगह है और उसके जो रास्ता था ना वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था और आपको हर तरफ माउंटेन्स चारों तरफ नज़र आते हैं। और ये रास्ते में हमें इस तरीके के छोटे-छोटे ये घर से मिले। ये एक्चुअली जब समर्स में चरावे आते हैं तो वहाँ पे स्टे करते हैं। ये अब हम वापसी हम का सफ़र हमने आधे से ज़्यादा तय कर लिया। ये जो है टॉप से एक व्यू। और वापस जब हम गेस्ट हाउस पहुँचे तो उन्होंने हमें लस्सी पेश की, जो कि बिल्कुल ही खालिस थी। लस्सी पीने के बाद हमने अपनी पैकिंग वगैरह की और अब हमने वापसी की तरफ जाना था। तो हमने बिलामिक से अब गाड़ी लेनी थी। तो हम गेस्ट हाउस से थोड़ा-सा आगे हमने चल के गए और ये देखें, ये इसका व्यू आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत ही दिलकश था और हर तरफ ग्रीनरी और साथ पहाड़, और वो आपको गेस्ट हाउस नज़र आ रहा है और उसकी देख रहे हैं लोकेशन कितनी प्राइम है। अच्छा, गेस्ट हाउस के पास से हमें ये ट्रैक्टर मिल गया और ट्रैक्टर में बैठ के हमने बिलामिक बाज़ार तक आए। बिलामिक बाज़ार में हमने वेट किया कि हमें जीप मिल जाए। वहाँ पे ये बाबा जी हमें मिले और उनके साथ हमने काफ़ी इंजॉय किया और तकरीबन घंटे बाद हमें जीप मिल गई और हमने जीप पर बैठ के अब हम रोंदू की साइड पे वापस आ रहे हैं। ये आप रास्ते वापसी का भी देखें, यहाँ पे भी आपको अगेन जीप मिल जाती है तो आपको उसी तरीके से वेट करना पड़ता है ताकि एक जीप क्रॉस हो जाए और देन आपकी जीप गुजर जाए। जीप वाले ने अपनी मर्ज़ी के सॉन्ग लगाए हुए थे, होप सो आप वो भी इंजॉय कर रहे होंगे। और ये हम शुद्ध ब्रिज पर पहुँच गए हैं जो जेएसआर के साथ आपको कनेक्ट जाके करेगा। ब्रिज से आकर हमने टर्मिनल पे जहाँ हमने बाइक खड़ा किया था वहाँ से हमने अपने बाइक को लिया और उसका पेट्रोल वगैरह चेक करने के बाद हमने आगे की तरफ सफ़र कर लिया। और क्योंकि हम जो वहाँ पर पहुँचे थे तकरीबन टाइम था 6 बजे का और देन हमें जेएसआर पे ही थे तो हमें अंधेरा मिल गया। तो होप सो व्यूअर्स आपने ये वाली एपिसोड भी पसंद की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और वीलॉग के साथ।